तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रवि है और बहुत महीनों बाद आज मैंने फिर से अपना स्टडी ब्लॉग स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज के अपनी पढ़ाई को मैं भी स्टार्ट करता हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:08 और जो कि मैंने अपना आज का टू डू लिस्ट भी बना लिया है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। टू डू लिस्ट के हिसाब से आज सुबह मेरा वोकैब का पहला क्लास था, तो मैं आज वोकैब का पहला क्लास करने बैठ जाता हूँ। देखो गाइस, होता क्या है ना सुबह सुबह वोकैब याद करने से कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो माइंड होता है वो फ्री स्टेट में होता है, मतलब 100% वर्क करता है। फिर मैंने वोकैब का पूरा सेशन एक क्लास कर लिया, फिर मैं बैठ जाता हूँ आज जो मैंने वोकैब का क्लास किया उसको एक बार रिवीजन करने के लिए, ताकि वो मेरे माइंड से दोबारा निकले ना, अच्छे तरीके से आज ही मुझे वो सारा वोकैब याद हो जाए। तो मैं बैठ जाता हूँ आज वोकैब का जो भी था आज नोट्स को निकाल के उससे मैं याद करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले वोकैब को याद कर लेते हैं सही तरीके से। तो अभी बज चुका है 7:06 और मैंने अपना वोकैब का एक क्लास और उसके बाद वोकैब को रिवाइज करना याद करना, वो दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मुझे लग गया है थोड़ा सा और विंडो को भी ओपन कर। सुबह के 7 बज रहे थे तो मैंने अपने विंडो को ओपन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सूरज दादा दर्शन दे दिए। बट ठंडे के समय में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सूरज देर से निकलता है। बट जब मैं रूम के बाहर जाता हूँ तो बहुत देर से, सुबह 5:30 बजे मैं उठा, उसका रूम में था अपना पढ़ाई कर रहा था। फिर सुबह उठा तो देखा अच्छा सुबह हो चुका था, आसमान में सूरज दादा भी आ चुके थे बाहर में। और मैं बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ, ताकि रूम से निकल के थोड़ा अच्छा मन लगे। जब मैं उठ ही गया था तो मुझे भूख भी लग गई थी सुबह सुबह, बिकॉज़ 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो मैं रात में चना दे देता हूँ फूलने के लिए अपने रूम में ही, तो मैं रोज़ सुबह चना और एक सेब खाता हूँ। तो आप लोगों को भी एक फल तो रोज़ खाना चाहिए। तो मैं कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने 7:30 बजे अपनी आगे की क्लास करने। और मैं अभी पढ़ूँगा स्टैटिक जीके, जो कि स्टैटिक जीके में मुझे पढ़ना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वाद्य यंत्र। ये मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, तो बहुत दिन से रिवीजन किया नहीं तो वो मेरे माइंड स्लिप हो गया था। तो बस उसको 1 से 2 बार देखना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर वो रिकॉल हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग भी अगर पढ़ाई में कोई चीज़ स्टार्ट करो ना तो उसको रेगुलर रखो, नहीं तो होगा क्या ना, जैसे मैं रेगुलर नहीं था स्टैटिक जीके के साथ, तो वो मेरे माइंड से स्लिप कर गया था। तो आप लोग भी रेगुलर रहो और जो पढ़ाई कर रहे हो उसको रोज़ साथ में हल्का हल्का ही, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन बैठे तो पूरा रिवीजन करके बैठना है, हल्का हल्का रिवीजन करो। तो स्टैटिक जीके ख़त्म करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने आज के मैथ की क्लास को लेने के लिए। और मैथ्स में मैं अभी ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। तो लाइंस एंड एंगल्स का क्लास थर्ड आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगा। उससे पहले मैं जो इतने भी प्रीवियस क्लास थे वो सारे रिवीजन कर लिए थे मैंने। मैथ्स का क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ नहाने के लिए, बिकॉज़ मैं यहाँ अकेले रूम में रहता हूँ बाहर में, तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है, खाना भी खुद से बनाना पड़ता है। तो नहा के आके खाना खाने के बाद मैं चला जाता हूँ छत पे धूप लेने के लिए थोड़ा, क्योंकि मैं सुबह से रूम में बैठे बैठे पढ़ रहा था तो थोड़ा मन अजीब सा लग रहा था। तो मैं छत पे चला जाता हूँ धूप लेने के लिए और उस समय पे लगभग 1:30 बज रहे थे। 1 घंटे छत पे रहने के बाद फिर मैं नीचे आया तो 2:05 हो रहा था। छत पे रह के धूपा में जब 1 घंटा बैठा तो शरीर को थोड़ा अच्छा सा फ्रेशनेस सा मिला, तो मैं नीचे आ गया फिर पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज़ 2:05 हो रहे थे और मुझे फिर अपने आगे क्लास भी तो करनी थी। तो मैं आ जाता हूँ नीचे फिर, और फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अपने आगे इंग्लिश के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं अभी इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ रहा था, वो शायद आज उसका लास्ट लेक्चर है प्रीपोजिशन का। तो मैं अभी बैठ के लास्ट लेक्चर में सर क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं क्वेश्चन करने लगता हूँ सर के साथ साथ ही। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं पहले सर के साथ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। इंग्लिश के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ सेंसस को रिवाइज़ करने।
तो ये भी मेरा पुराना पढ़ा हुआ था, बस इसको रिवाइज़ करना था एक बार, ताकि फिर से सारा चीज़ रिकॉल हो जाए। तो इसको रिवाइज़ करते हैं, चलिए फिर। तो क्लास करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो मेरे पास था चूड़ा, मिक्सचर और निमकी, मम्मी ने घर से भेजा था। तो मैं बैठ जाता हूँ नाश्ता करने, और साथ में जेठालाल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ में नाश्ता या खाना और साथ में जेठालाल ना हो, ये तो फिर अलग ही ज़िंदगी है भाई बिना जेठालाल के। कौन कौन खाते खाते जेठालाल देखते हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैं मस्त बाल सेट करके अपने हाथ से ही चला जाता हूँ मार्केट सब्जी लाने के लिए, बिकॉज बहुत शाम हो गया था और बाहर अंधेरा भी हो चुका था। तो अभी मैं मार्केट से आ गया हूँ, और मार्केट से ली मैंने हरी बीन्स और सोयाबीन और कुछ मसाले, जो कि बीन्स आज रात में ही बनाऊँगा और सोयाबीन कल सुबह के लिए है। तो मार्केट से सब्जी लाने के बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ पराठा और बीन्स का भुजिया। कमेंट करके बताना कैसा बना है खाना। के 2 मिनट, जो कि मुझे अभी और 2 क्लास करना है। एक जीके का क्लास मेरा भी बचा हुआ है, और स्क्वायर्स एंड क्यूब भी बचा हुआ है। तो मैं इसमें स्क्वायर्स कर लूँगा और जीके का क्लास कर लूँगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आज नहीं दे पाया, और रीजनिंग प्रैक्टिस भी आज नहीं कवर, तो आज मेरे 2 टास्क नहीं हो पाए। बट जितने भी और बाकी के टास्क थे, जैसे वोकैब याद करना, उसके बाद उसका रिवीजन करना क्लास करके, फिर जीके को याद करना, और फिर मैथ का क्लास हो गया। मैथ का क्लास विथ रिवीजन किया पहले मैंने प्रीवियस क्लास का, फिर उसके बाद जो पीछे का क्लास था जो मैं पढ़ चुका था ज्योमेट्री में, उस क्लास का पहले रिवीजन किया, फिर उसके बाद आगे की क्लास ली मैंने। ठीक है, फिर जीके की क्लास मैं अभी करने वाला हूँ, और फिर इंग्लिश की क्लास जो कि मैंने कर ली है शाम में। और आज ये भी नहीं हो पाया, देखता हूँ रात में, अगर अभी 1 घंटा, अभी 10 बज रहे हैं ना, अगर 1 घंटा में मैं कंप्लीट कर पाऊँ ये तीनों टास्क तो करता हूँ। बट ये सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट और रीजनिंग प्रैक्टिस ये दोनों नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी गाइस, सॉरी। तो बाकी के सब टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए, अभी 2 टास्क और बाकी है, वो कंप्लीट करना है। तो चलिए इस दोनों टास्क को भी अभी कंप्लीट करते हैं। तो अभी 10 बज रहा है, कम से कम 11 बजे तक तो पढ़ना है, फिर उसके बाद एडिटिंग करना है आज के ब्लॉग का। तो चलिए अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बैठ जाता हूँ पॉलिटी रिवाइज़ करने में। पॉलिटी में पढ़ रहा था फंडामेंटल राइट्स, और इसमें रीड्स पढ़ रहा था आज। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने टाइप के रीड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आज उसी का रिवीजन कर रहा था। तो चलिए अभी रिवीजन करते हैं, फिर आगे स्क्वायर एंड क्यूब को भी अभी लिखना है। देखो गाइस, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो आपको स्क्वायर 50 तक और क्यूब मैक्सिमम 20 तक तो आना ही चाहिए। और मुझे स्क्वायर अभी 30 तक याद है, क्यूब लगभग 10 तक याद है मुझे। मैं अभी और याद करूँगा, इसे रोज़ लिखने से याद हो जाता है। तो आप लोग भी, अगर आप लोग को भी याद नहीं हो रहा, तो एक ब्लैंक पेपर में रोज़ लिखा करो। आज का जो भी टास्क था लगभग मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। जो लास्ट में बोला था जीके क्लास करना, वो भी मैंने कर लिया, और स्क्वायर रूट भी कर लिए। बस आज 3 टास्क नहीं कर पाया, एक रीडिंग लूसेंट भी नहीं कर पाया, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और फिर रीजनिंग प्रैक्टिस, ये तीन टास्क आज नहीं हो पाए। शाम से मेरा थोड़ा सर भी दर्द दे रहा था, और 11 भी बज गया है। तो मैं शाम से मेरा थोड़ा सर में दर्द था, और दवाई लाए थे शाम में मार्केट से, दवाई खाना, उसके बाद फिर आराम करना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग भी पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।